हाँ दोस्तों, आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपनी कड़ी मेहनत और लगन से लगातार कार्य करते रहने पर अपनी कड़ी मेहनत की दम पर गरीब से अमीर बन जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बाप दादाओं की शुरुआती अचल संपत्ति से करोड़पति होते हैं। लेकिन क्या हो जब बाप दादाओं की अचल संपत्ति को बेटा पानी में डुबोने लग जाए या संपत्ति मिट्टी में मिला देने की ठान ले जाए। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी ही कहानी को लेकर आए हैं जो आपके दिमाग की बत्ती को जला देगी। हाँ दोस्तों, सच में जला देगी। आपने कई बार अपनी जिंदगी में लोगों को रोडपति से करोड़पति और करोड़पति से रोडपति बनते देखा होगा, शायद नहीं भी देखा होगा, ये तो आपको ही पता होगा दोस्तों। लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताऊंगा जो आज से लगभग 10 साल या इससे भी पहले करोड़पति थी। हाँ दोस्तों, जरूर थी। लेकिन आगे ऐसा कौन सा युद्ध आ छिड़ा जिसके कारण इस कंपनी के घुटने टूटने पर मजबूर हो गई और फिर कंपनी ने करोड़पति से रोडपति बनने तक का सफर हासिल कर लिया। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एटलस साइकिल कंपनी की। आज का वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आपके टाइम को बिना वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि अपन को समय का महत्व का भी ध्यान देना है। गांव से लेकर शहरों तक एक जमाने में साइकिल ही शान की सवारी हुआ करती थी। ना पेट्रोल डीजल भराने का खर्चा, ना ही सर्विसिंग का चक्कर। अभी भी इसका खूब इस्तेमाल होता है। स्वास्थ्य के लिए साइकिलिंग फायदेमंद भी है। आज गांव-गांव की सड़कें बन गई हैं, लेकिन आजादी के बाद जब शहरों की सड़कें भी दुरुस्त नहीं थी, लोगों के पास बहुत पैसे नहीं हुआ करते थे, तब साइकिल ही हमसफर था। बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी के उस दौर में जानकी दास कपूर ने 2 पहिया सवारी साइकिल के जरिए आम लोगों की जिंदगी आसान की। उनकी कंपनी का नाम था एटलस, वही एटलस जो बाद में साइकिल का दूसरा नाम बन गया। एक दौर था जब एटलस ने बुलंदियों का आसमान देखा और फिर 70 साल के भीतर एक ऐसा दौर आया कि कंपनी आज से फर्श पर आ गई। तो चलिए दोस्तों, इस कंपनी के कुछ ऐसे पलों से शुरुआत करते हैं जहां से इस कंपनी की नींव पड़ी और गाड़ी चल पड़ी। वर्ष 1951 में जानकी दास कपूर ने एटलस साइकिल कंपनी को शुरू किया। तब वो एक टीन शेड में साइकिल की गद्दी बनाया करते थे। उन्होंने एक ऐसी साइकिल बनाने का सपना देखा जो लोगों के बजट में आ सके। इस तरह एटलस साइकिल इंडस्ट्रीज की नींव पड़ी। 1952 में कंपनी ने पहली साइकिल तैयार की। इसी साल फैक्ट्री का विस्तार हुआ और 25 एकड़ में काम होने लगा। पहली साल 12,000 साइकिल तैयार हुई और इस तरह एटलस की गाड़ी चल निकली। 1961 में कंपनी ने 10 लाख साइकिल उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया और 1965 आते आते देश की सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। 2004 तक एटलस साइकिल का निर्यात 50 देशों में होने लगा था। किस तरह अर्श पर पहुंची कंपनी। एटलस की लोकप्रियता ऐसी बढ़ी जैसे डिटर्जेंट मतलब सर्फ, टूथपेस्ट मतलब कोलगेट हुआ करता था, वैसे ही साइकिल मतलब एटलस हो गया। शुरुआत में बेसिक मॉडल्स बनाने वाली कंपनी ने घर घर में पहचान बनाने के बाद रिवल साइकिल को बाजार में उतारा। एडवेंचर बाइक के तौर पर इसकी मार्केटिंग की गई। इसके बाद दौर आया गियर वाली साइकिल का। ट्विन सस्पेंशन, डबल शॉकर बाइक और पावर ब्रेक्स लाने वाली एटलस भारत की पहली कंपनी थी। आखिर कैसे आज से फर्श पर आई कंपनी। जनवरी 1966 में कंपनी के फाउंडर जानकी दास कपूर का निधन हो चुका था, जिसके बाद उनके तीनों बेटे कारोबार संभाल रहे थे। फिर 2000 के दशक में अचल संपत्ति को लेकर उन तीनों भाइयों और उनके बेटों में विवाद शुरू हुआ। इस तरह एटलस साइकिल कंपनी 3 डिवीजन में बंट गई। ऐसे में कंपनी नुकसान में जाने लगी। घाटे में जाने के पीछे एक और कारण लोगों की परचेज कैपेसिटी इंक्रीज होना था।
साइकिल से चलने वाले लोग मोटरसाइकिल खरीदने में सक्षम होने लगे। वहीं मार्केट में भी कंपटीशन बढ़ता गया। इस तरह कंपनी नीचे आती चली गई।